अब हम देखेंगे ऑटो सम फीचर्स। सम है वो ऑटोमेटिकली किस तरह से हो जाएगा, उसका फीचर्स है वो हमें देखना है। तो ऑटो सम फीचर ऑटोमेटिकली एड्स नंबर इन द सिलेक्टेड सेल। जब आप नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू फाइंड द एवरेज, मैक्सिमम एक्सेट्रा। आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो इट टू फाइंड द एवरेज, आप उसकी एवरेज भी ढूंढ सकते हैं और मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो भी आप ढूंढ सकते हैं। फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स, आप सेल की रेंज से ये ढूंढ सकते हैं। तो ऑटोसम बटन इज प्रेजेंट एट 2 प्लेस ऑन द रिबन। ऑटोसम फीचर्स का जो बटन है वो आपको रिबन में दो जगह आपको दिखाई देगा। इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, देखिए फिगर 2.19 में देखिए यहाँ पे जो सिग्मा का सिंबल है इस तरह से यहाँ पे आपको ऑटोसम दिखाई देगा। देखिए फिगर 2.19 में देखिए मैंने जो बॉक्स किया हुआ है वो ऑटोसम का बटन है। वो आपको साइन वो याद रखनी पड़ेगी या फिर आप ऑटोसम लिखा ही होगा। ये एडिटिंग ग्रुप में है, ठीक है। इन अब सेकेंड को कहाँ पे होगी, तो इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब। जो फॉर्मूला टैब में आपको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है उसमें आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे फिगर 2.20 में आपको दिखाई दे रही है। फॉर्मूला टैब में आपको यहाँ पे जो ऑटोसम है वो, ठीक है, वो फंक्शन लाइब्रेरी में आपको दिखाई देगी। अब देखिए कैलकुलेटिंग टोटल विथ ऑटोसम। अब टोटल का ऑटोसम हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। कंसिडर दिस एग्जाम्पल वेयर वी नीड टू फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 3 टेस्ट। स्टूडेंट की ये जो 3 टेस्ट है उसका हमें टोटल किस तरह से करना है, तो हमें देखिए फर्स्ट टाइप द डेटा इन ए वर्कशीट एज शोन इन फिगर 2.21। यहाँ पे देखिए 2.21 में जो ये सारे 6 स्टूडेंट हैं उसका जो पूरा डेटा है वो हमें पहले आपको टाइप करना पड़ेगा। सिलेक्ट सेल E2 एंड क्लिक द ऑटोसम इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। यहाँ पे देखिए आपको जो पूरा टेबल है उसमें आपको टोटल कहाँ पे चाहिए, तो जिस सेल पे चाहिए वो इस सेल पे, यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है E2, ठीक है। आपको E2 पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में आपको ऑटोसम पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर मोर ऑप्शन अदर देन एडिशन, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो टू द राइट साइड ऑफ द ऑटोसम बटन। देखिए जब आप 2.22 में ऑटोसम बटन मेनू है वो आपको दिखाई दे रहा है। जब आप ऑटोसम मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे आपको ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, मोर फंक्शंस, ठीक है। विथ ऑटोसम और सम, Excel will create a formula with the sum function along with the cell range। जब आप Excel में ऑटोसम या फिर सम करेंगे तो आपको एक Excel will create a formula with the sum function। आप जब ये सम या फिर ऑटोसम पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला है वो सम फंक्शन से आपको सेल रेंज में वो दिखाई देगी। देखिए फिगर 2.21 में इक्वल टू सम लिखा हुआ है और उसके बाद उसको जो सेल एड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा है। A moving marquee around cell B2 through D2 and a screen tip appears below the cell E2 telling you the correct format of the sum function। यहाँ पे आपको जो
फिगर 2.21 में जो दिख रहा है इक्वल टू सम फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में B2 और उसके बाद कॉलम साइन और उसके बाद D2 है वो दिखाई दे रहा है। वो क्या है, तो वो जो आपकी है जो तीनों सेल की जो रेंज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है प्रेस एंटर और क्लिक द ऑटो सम बटन अगेन टू व्यू द रिजल्ट, फिगर 2.23। देखिए आपको एंटर प्रेस करना है या फिर आपको क्या करना है, ऑटो सम बटन पे फिर से क्लिक करना है ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए फिगर 2.23 में यहाँ पे जो टोटल है वो आ गया है 228। ठीक है, नाउ फिल ऑल सेल्स अप टू E6 यूजिंग द ऑटो फिल फीचर्स। यहाँ पे देखिए आपको 2.24 में आपको दिखा है ऑटो फिल फीचर है, वो आपको E6 तक, आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में है E6 तक ले जाना है। ठीक है, आपको ड्रैग करना है और आपको E6 पे जाके आपको रिलीज करना है। देखिए फोर्थ, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू व्यू द रिजल्ट। जब आप अपना रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा तो आपका माउस का बटन है वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। देखिए फिगर 2.25 में यहाँ पे देखिए हमने ड्रैग किया तो जो सारे ऑटो सम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो आपको इजी होगा। ठीक है, अब देखिए अदर ऑटो सम फंक्शंस। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ द सम फंक्शन। आप सम फंक्शन से तो जानकार हो ही गए हैं। इट इज़ द इंसर्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्लिक द ऑटो सम बटन। जब आप ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल टू द familiarize ourselves with the other functions show in figure 2.22। ठीक है, let us the calculate average, maximum, minimum and number of students in the same worksheet as shown in figure 2.21। यहाँ पे हमने जो भी टेबल लिया है उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम वर्कशीट। ठीक है, देखिए मेक चेंज टू इट एज शोन इन फिगर 2.26। यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा 2.26 फिगर में। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट सेल F2। आपको F2 है वो सेल पे आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक द ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेनू एरो एंड चूज द एवरेज। आपको जो ऑटो सम का ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आपको एवरेज पे क्लिक करना पड़ेगा। द एवरेज फंक्शन गेट द इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। आप एवरेज पे क्लिक करेंगे तो जो उसका फॉर्मूला है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। देखिए 2.26 में देखिए जो एवरेज का फॉर्मूला है वो आपको दिखाई दे रहा है। द रेंज इन द फॉर्मूला अपीयर एज B2 to E2। ठीक है, B2 से लेके E2 तक की जो वैल्यू है वो उसमें आपको फॉर्मूला में आ जाएगी। विच इज नॉट what we want, correct the cell range by changing E2 to D2 or by selecting the range B2 to D2। यहाँ पे जो सेल रेंज है वो आपको करेक्टली लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। देखिए फिगर 2.27 में यहाँ पे एवरेज का रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे सिलेक्ट सेल F2, पॉइंट द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द F2। आपको F2 पे
पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका जो पॉइंट द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल 2, कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस द ड्रैग द फिल हैंडल टू द सेल F6। आपको उसको एवरेज है वो 1 की मिल गई, एक स्टूडेंट की मिल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करना है F6 तक। ठीक है, जब आप F6 तक ड्रैग करेंगे तो जो सारे स्टूडेंट की एवरेज है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए फिगर 2.28 में आपको दिखाई दे रहा है, सारे स्टूडेंट की एवरेज है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, नाउ लेट अस द सेल सिलेक्ट सेल B8 एंड चूज मैक्स फ्रॉम द ऑटो सम मेनू। यहाँ पे देखिए B6 पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सेल पे, उसके बाद आपको ऑटो सम मेनू में से आपको मैक्स ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। करेक्ट द सेल रेंज इन द फॉर्मूला टू B2 टू B6। आपको B2 से लेकर B6 तक जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको दिखाई देगी इसमें, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है ताकि उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको दिखाई देगी। देखिए आपको फिगर 2.29 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए आगे, टू फिल द रिमेनिंग सेल इन द रो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल B8। आप उस तरह से जो सारी सेल की रो है वो आप फिल कर सकते हैं B8 तक। ठीक है, पॉइंट द कर्सर टू द फिल हैंडल ऑफ द सेल B8। जो उसका कर्सर है वो हमें ड्रैग करना है कहाँ तक, तो क्या B8 तक। कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस ड्रैग द फिल हैंडल टू द सेल F8 तक। आपको माउस का पॉइंटर है वो ड्रैग करना है और उसका फिल हैंडल है वो कहाँ तक ले जाना है, तो F8 तक। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू व्यू द रिजल्ट। जब आप माउस बटन रिलीज करेंगे तो उसका रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। देखिए फिगर 2.30 में आपको उसका रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है। 7 पॉइंट, लेट अस नाउ ट्राई टू मीन फंक्शन, सिलेक्ट सेल B9 एंड चूज मीन फ्रॉम द ऑटो सम मेनू। अब जब हमने मैक्स किया यानी कि मैक्सिमम देखा, अब हम इसी तरह मिनिमम को देखेंगे। मीन यानी कि मिनिमम, वो मिनिमम फंक्शन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो देखिए B9 सेल पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो सम मेनू में से आपको मीन बटन पे आपको मीन ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, करेक्ट द सेल रेंज इन द फॉर्मूला टू B2 टू B6 एंड प्रेस द एंटर टू व्यू द रिजल्ट। उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको उसका सेल रेंज है वो आपको फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे उसके बाद आपको एंटर करना है ताकि वो आप उसमें से जो मिनिमम है वो वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी मिनिमम में। ठीक है, देखिए 2.31 में आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम वैल्यू 8। एस इन द case of the max function to the fill remaining cell in the row, first select cell B9. Point the cursor to the fill handle and drag the fill handle to the cell F9. Release the left mouse button to view the result. आप हमने मैक्सिमम में देखा था कि हम एक वैल्यू मिल गई तो सारे स्टूडेंट की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। जब हम ड्रैग करेंगे रो को, जिस तरह हम कॉलम को ड्रैग करते थे उसी तरह हमें रो को ड्रैग करना है। उसके बाद जहाँ तक ले जाना है वैल्यू तक, हमें यहाँ पे F9 तक ले जाना है, तो हमें F9 तक माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है। हम ड्रैग करेंगे उसके बाद हम रिलीज करेंगे F9 पे जाके, तो हमने जो रिजल्ट है वो हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 2.32 में आपको दिखाई दे रहा है C9 अप टू F9 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे 9th पॉइंट,
फाइनली लेट अस सिलेक्ट सेल B10। आपको B10 पे सेल है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड चूज द काउंट नंबर फ्रॉम द ऑटो सम मेनू। अब आपको ऑटो सम मेनू में से जाके काउंट नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। करेक्ट द सेल रेंज इन द फॉर्मूला टू B2 टू B6। B2 से लेकर B6 तक आपको फॉर्मूला है वो सेल रेंज है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन प्रेस एंटर टू व्यू द रिजल्ट। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देखिए 2.33 में काउंट द फंक्शन इन द सेल B10। ठीक है, आपको जितने भी काउंट होगा वो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने कितने नंबर है वो आपको देखिए। यहाँ पे आपने 5 लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे 5 दिखेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे हमने कॉलम पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट लिया है तो वो उसका काउंट करके वो नंबर हमें 5 दिखाई देगा। आपने 4 लिया होगा, 3 लिया होगा, 6 लिया होगा, आपने को जितने भी लिया होगे वो उतने आपको काउंट करके दिखाएगा। दिस इंसर्ट अ फॉर्मूला विद द काउंट फंक्शन। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें आपको काउंट फंक्शन के साथ आपको फॉर्मूला दिखाई देगी। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज। यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आपको काउंट करके आपको फंक्शन में है वो आपको दिखाई देगी।